मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने राहुल के ऊपर बम फोड़ दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं। उन्होंने साथ यह भी कहा कि मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी भी हूं, राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से अपने बयान से पार्टी को दोबारा मुश्किलों में डाला है। पहले शकील अहमद, अब मणिशंकर के निशाने पर राहुल गांधी। अब राहुल के राजदार ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। और केरल में चुनाव होने हैं उससे ठीक पहले एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर ने यह तमाम बयान दिया। अलग अलग नेताओं के बारे में उन्होंने कहा है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाला है। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. और ये जो कुछ मणिशंकर अय्यर ने कहा, इसे लेकर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को घेरा। उनका कहना है कि राहुल अब अपनी पार्टी के लोगों के ही निशाने पर हैं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि ही इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की लीडरशिप को रिजेक्ट कर चुके हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार चुनाव के पहले कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार देश विरोधी है। मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस पार्टी की कोट एंड कोट अलायंस पार्टनर हो तृणमूल कांग्रेस, सब एक बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक राजनीतिक फेलियर है और राहुल गांधी के अंदर बंटादार होना तय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज एक परजीवी पार्टी है। अब जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है वो जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह है, विपक्ष की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। अरुण, जरा मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, पहले तो मणिशंकर अय्यर का स्टेटस क्या है ये बताइएगा आप, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को राहुल गांधी को याद दिलाना पड़ेगा क्या कि मैं पार्टी का मेंबर हूं, गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, राहुलवादी नहीं हूं। फिर एक एक को उन्होंने घेरा है। जयराम रमेश के बारे में कहा कि वो नौकरी बचा रहे हैं। थरूर के लिए बोला कि वो विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने पवन खेड़ा के बारे में बोल दिया कि वो तो कठपुतली हैं। आखिर ये जो धुआं उठा इस बार केरल से उठा है और विजयन को कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे। ये कहना क्या चाहते हैं और अभी स्टेटस क्या है मणिशंकर अय्यर का? पहली बात तो ये पंकज, मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी से नाराज है और राहुल गांधी के अलावा उनके दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उनसे ज्यादा नाराज हैं, जिसका गुस्सा उनको है और उसी का ठीकरा आज एक एक कर सब पर फूटा है। अब पिछले कई वर्षों से मणिशंकर अय्यर कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने का, क्योंकि पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका उनको नहीं मिल रही है। काफी अरसे से वो चाहते थे कि पार्टी में, संगठन में काम करूं मैं, लेकिन कोई बड़ी भूमिका उनको नहीं दी जा रही थी। उसकी वजह क्या है कि वो उनके जो बयान होते थे वो पार्टी लाइन से कई बार अलग हो जाते, जैसे कि पिनरई विजयन की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने एक तरह से वकालत कर दी है। कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है, केरल में पूरी ताकत से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर इस तरह की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी के जो कर्णधार है, जो उनके रणनीतिकार है, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। और इसीलिए पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, सबने उनके बयान से किनारा किया और पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि वो पार्टी में है ही नहीं, निष्क्रिय है। लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है, खुद मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब वो कहते हैं कि मैं राजीव गांधी का फॉलोअर हो सकता हूं, नेहरू का फॉलोअर हो सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी का नहीं, उसके पीछे की वजह है कि राजीव गांधी उनको पॉलिटिक्स में लाए थे। आप याद करिए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर तक वो थे यूपीए सरकार में। सोनिया गांधी से भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन राहुल गांधी जब से नई कांग्रेस बनाने निकले, जो पुराने नेता थे उनसे एक तरह का डिस्कनेक्ट जरूर दिखता है, क्योंकि राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो उनको उतनी आसानी से राहुल गांधी से नहीं मिलने देते, या यूं कह लीजिए कि एक जनरेशन गैप है, जिसकी वजह से मणिशंकर अय्यर गुस्सा है और नाराजगी
जब उनको मौका मिलती है वो कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर अपनी नाराजगी जाहिर भी अरुण, जरा आप ये भी समझाइए, आपने कहा कि पुराने नेताओं से डिस्कनेक्ट हो गया है राहुल गांधी का, क्या इससे इस तरह के बयानों से फर्क पड़ता है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि बीजेपी तो देखिए अब रिएक्ट कर रही हो, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उनके पुराने नेता ही मानने को तैयार नहीं। कितना डैमेज करते हैं इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों में देखें 2014 के बाद से अब तक इतने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, इतनी बातें कही हैं राहुल गांधी के बारे में कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस तरह के बयानों से वो एक जिसको कहते हैं ना वाटर प्रूफ जैसे होता है आदमी, वो बयान प्रूफ हो गए हैं। इस तरह के बयानों से उनको बहुत मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करिए, शकील अहमद की बात करिए, माखनलाल पोतेदार ने बहुत कुछ कहा, मणिशंकर अय्यर बहुत कुछ कह रहे हैं, एक एक करके न जाने कितने नेता हैं जो पार्टी छोड़ गए वो सब कुछ कह रहे हैं। सवाल सिर्फ है कि मणिशंकर अय्यर की पार्टी में क्या वो जगह है? मणिशंकर अय्यर हो, अश्विनी कुमार हो, जो पुराने नेता जितने हो, चाहे वो जनार्दन द्विवेदी हो, इस तरह के जो नेता हैं वो आज पार्टी के अंदर जो हेल्म ऑफ अफेयर है या जो केंद्र बिंदु है राहुल गांधी, उनके आसपास नहीं दिख रहे हैं। और ये उनकी पीड़ा है और वही पीड़ा वो जाहिर करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं पॉलिटिक्स जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे भी, और कांग्रेस पार्टी का लगातार सत्ता से बाहर रहना भी इन नेताओं को नागवार गुजरा है। उसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं जो लोग आज पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वेणुगोपाल। अरुण सिंह, थैंक यू सो मच इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाजें आती हैं। इससे पहले शकील अहमद ने न्यूज 18 के साथ खास पॉडकास्ट में राहुल गांधी के इनसिक्योर और डरपोक उन्हें बता दिया था। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। तो आपने सुना शकील अहमद को, और मणिशंकर ने एक बार फिर से पार्टी को कहीं ना कहीं संकट में जरूर डाला है, बयान दिया उन्होंने, और केरल की बात की है। केरल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले ये बयान आया है मणिशंकर अय्यर का। तो आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर ने इस बार कहा है, एक तो पिनारी विजयन के लिए उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और साथ ही साथ राजीव वादी हूं मैं नेहरूवादी हूं, गांधीवादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं, ये कहा। और एक एक नेता, वो चाहे स्पोक्स पर्सन हो कांग्रेस के पवन खेरा, उनके बारे में कहा कि वो कठपुतली हैं, पपेट हैं। साथ ही साथ जयराम रमेश के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। इसी तरह शशि थरूर के बारे में बोला कि वो विदेश मंत्री बनना चाह रहे हैं। नहीं, ये तमाम बातें मणिशंकर अय्यर ने कही हैं। Congress leader Manishankar Aiyar is here. So, in a conference yesterday, you have made a statement that Pinarayi Vijayan will become the next chief minister. No. What prompted you to say that? Well, as a congressman, I want the UDF to win. I'm still a congressman as far as I know. But I'm also a Gandhian. And Gandhiji taught us to tell the truth. And to tell the truth, I listened to Mrs. Mary Joseph, the Principal Secretary of the Planning Board, and I listened to Sri V.K. Ramachandran, who is the Vice Chairman of the Planning Board. And the people of Kerala are so intelligent that they know from these two statements what are the achievements of the Pinarayi government. And if it is wrong for me to be allied with Pinarayi in Delhi, in Trivandrum, then why is the Congress allied to baby in Delhi? So why doesn't Pawan Khera turn his cannons on his own leadership? We are allied to the communists in Delhi. And you're telling me that it's wrong for a congressman from Delhi to say that Pinarayi, to tell the truth, that Pinarayi is going to be the next chief minister. And the proof of that is that every government in Kerala, since it was established 75 years ago, has changed at the next election. The only exception is when Mr. Ramesh Chanitala lost the election twice. So, is it really? I mean, how can I not be a Gandhian? How can I not tell the truth? I don't want Pinarayi to win. I only know that he will win.
So, but this has not gone well with the Congress here as well as at the national level. The spokesperson, the AICC spokesperson, Mr. Khera, has come out and said your views are not that of the party. For some years, you are not aligned with the party. Similar is the statement coming in from KC Venugopal, Ramesh Chennitala. Well, I'm not going to talk about Ramesh Chennitala except to say that I've known him for 50 years, so I don't have to say more. As far as Mr. Khera is concerned, he is his master's voice. And why should a party of talent like the Congress party pick on a complete cretin to be the spokesman of the party? And what do you think as a Malayali? Because I went also to Mr. Venugopal's constituency. I was taken there by Thomas Isaac. And the people there asked me, how can a rowdy like KC Venugopal be the Sardar Patel of Rahul Gandhi? So that's what my answer is to your question.